बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 उसका फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व करने लगे हैं। वैल्यूज हैं 25 होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 होल पावर 3/5 डिवाइडिंग बाय 16 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 होल पावर 4/3। इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें 25 5 स्क्वायर होगा होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई तो 243 इसके फैक्टर बनाए। ये ओड का टेबल पढ़ा जाएगा 3 8 3 टाइम्स 24 और यहाँ पे 1 आएगा। ये आएगा 2 3 टाइम्स 6 7 3 टाइम्स 21 9 3 टाइम्स 27 3 3 टाइम्स 9 और ये 1। देखिए कितने 3 हैं 1 2 3 4 5 तो ये होगा 3 पावर 5 के इक्वल। होल पावर क्या है 3/5 ओवर 16 के फैक्टर बनाए 8 2 टाइम्स 16 4 2 टाइम्स 8 2 टू द 4 और ये 1 तो ये बनेगा 2 पावर 4। तो ये लिखें 2 पावर 4 होल पावर 5/4। आगे 8 के फैक्टर यहाँ से देख लें तो ये बनेगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 होल पावर 4/3। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये लिखें 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। आगे ये वैल्यू लिखें 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 ओवर ये बनेगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 के साथ कट आउट हो जाएगा। ये 4 के साथ और ये 3 के साथ। फिर जो वैल्यूज रह गई हैं वो ये हैं 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 ओवर 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। ये 5 पावर 3 125 होता है क्योंकि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। 3 पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 27 होता है ओवर 2 पावर 5 होगा 32 के इक्वल मल्टीप्लाई 2 पावर 4 16 होता है। ये 125 मल्टीप्लाई 27 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 3375 ओवर 32 मल्टीप्लाई 16 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 ये वैल्यू बनेगी। यही इनका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट वैल्यूज हैं 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 पावर 2x डिवाइडिंग बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। ये वैल्यूज गिवन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो 54 के पहले बनाएं फैक्टर 2 के टेबल पे 2 टू द 4 7 टू द 14 ये होगा 9 3 टाइम्स 27। फिर 3 के टेबल पे करें 3 3 द 9
और ये 1, मतलब 54 जो है वो आ रहा है 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के इक्वल। एक तो ये हो गया। अब 27 के जो फैक्टर यहाँ से देख लें 3 पावर 3 के इक्वल है। 27 के होंगे 3 पावर 3 और 216 के फैक्टर बना लें। 108 2 के टेबल पे किया और ये 5 टू द 10 4 टू द 8, फिर ये होगा 27। 27 क्या है 3 पावर 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 216 इज इक्वल 2 पावर 3 मल्टीप्लाई ये 27 के 3 पावर 3, तो यहाँ से 27 आ गया 3 पावर 3। हमने क्या किया, ये एक 54 27 और ये 216 इन तीनों को पावर की फॉर्म में लिख दिया, इनके फैक्टर्स बनाए। तो अब यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 54 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 जो अभी अभी हमने किया है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएं। 27 3 पावर 3 ये भी फैक्टर बनाए थे अभी अभी, होल पावर 2x, ये क्यूब रूट को पावर 1/3 में लिख लें ऐसे भी, ओवर ये 9 होगा 3 पावर 2 के इक्वल, होल पावर x प्लस 1, आगे ये प्लस का साइन है। 216 अभी इसके फैक्टर बनाए थे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 इंटू 3 पावर, आगे ये वैल्यू लिखे 2x माइनस 1। अब ये वैल्यू अभी वैसे की वैसे लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और ये 3 पावर 2 6x हो जाएगा, तो ये लिख लें 3 पावर 6x, पावर है 1/3 ओवर, ये लिखें 3 पावर 2x प्लस 2, आगे ये प्लस का साइन लगा लें, ये 2 पावर 3 लिखें, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई पावर्स ऐड कर लें, 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3। अब इसके बाद पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है ये, तो ये लिखें 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और ये सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई पावर्स ऐड कर लें साथ ही, तो ये लिखें 3 पावर 6x/3 2x और ये प्लस 3, तो ये बन गया 2x प्लस 3 ओवर 3 पावर 2x प्लस 2, प्लस का साइन लगाएं, ये 2 पावर 3 वैसे लिख लें, और ये 3 पावर बनेगा आपके पास 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से इनको आपने देखना है कि वैल्यू छोटी कॉमन कौन सी आ रही है। 3 पावर 2x प्लस 2, 3 पावर 2x प्लस 3, 3 पावर 2x प्लस 2, तो ये वैल्यू कॉमन आ रही है, तो इसको यूँ लिख लें 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया, तो ये बकाया वैल्यू रहेगी 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 रह जाएगी, तो जिसको हम 3 लिखेंगे ओवर, तो ये 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया, 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 और 2 पावर 3 ये वैल्यू रहेगी, तो ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगे आपस में। 2 मल्टीप्लाई 3 होगा 6 ओवर 1, 2 पावर 3 8 होता है, ये बनेगा 6/9, तो 3 के टेबल पे इनकी कटिंग कर लें, तो ये होगा 2/3। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 3 ये सॉल्व करने लगे हैं।
वैल्यूज हैं स्क्वायर रूट ऑफ 216 मतलब 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल पावर 1/2 डिवाइडिंग बाय 0.04 होल पावर -3/2। ये वैल्यूज हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसा करें 216 के फैक्टर्स बनाएं। 216 और राइट साइड पे इवन नंबर है, इवन का टेबल पढ़े मतलब 2 1 टाइम 2 0 लिखेंगे, 8 2 टाइम्स 16 होगा, 5 2 टाइम्स 4 5 2 टाइम्स 10 होगा, 4 to the 8 2 to the 4 7 to the 14। ये अब 3 के टेबल पे पढ़ेंगे, 9 3 टाइम्स 27, 3 3 the 9, 3 1 टाइम 3। तो ये बन रहे हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। तो ये लिखें वैल्यूज यहां पे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 होगा 5 स्क्वायर होल पावर ये 1/2 डिवाइडिंग बाय 0.04 होगा 4/100। पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट के नीचे 1 लगाया, उसकी राइट साइड में जितने डिजिट्स उतनी 0, तो ये वैल्यू बनेगी 4/100। तो इसकी पावर क्या है -3/2, तो होल पावर 1/2 आएगी। ये साइन स्क्वायर रूट का है, इसको हमने पावर में लिख लिया है। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें। तो ये लिखें वैल्यूज यहां पे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। आगे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएं, ये वैल्यू लिखें 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। क्योंकि जो पावर होती है ना, अंदर वाली वैल्यू जितनी भी होती है सब के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएं, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये वाला ओवर ये 2 पावर 2 होगा। ये देखें ये पावर -3/2 है ना, तो इन वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो ये, और 100 के इधर फैक्टर बना लें, 5 to the 10 और ये 0, 2 to the 4 5 2 टाइम्स 10 और ये 5 के टेबल पे है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब ये 2 पावर 2 होगा, और ये 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। तो ये लिखें, वैल्यू को इंटरचेंज कर लें, मतलब ये ऊपर लिख लें, ये नीचे लिख लें, पावर माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये लिखें फिर 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। तो ये 4 जो है ये बटे के नीचे आ जाएगा, 2 पावर 2 हो जाएगा, होल पावर पॉजिटिव में लिखी जाएगी अब 3/2। ये पावर्स कट जाएंगे आपस में, ये और ये वैल्यूज भी कट जाएंगी आपस में। तो अच्छा, ये इनकी जो पावर थी 1/2 वो भी साथ लगानी है। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो लिखें, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई
3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाय, ये 5 पावर 2 रह जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो यूं लिख लें। वैसे ये देखें, सिंप्लीफाई करें इसको, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 तो ये कट जाएगा, 5 पावर 3 आएगा, होल पावर 1/2। ये 5 पावर 3 है, ये 5 पावर 1 है। सेम वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस किया करते हैं, तो ये लिखें 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 ओवर 5 पावर, ये 3 है और ये पावर 1 है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, होल पावर 1/2। तो ये पावर 1/2 सबके सब मल्टीप्लाई में हो रही है, तो ये लिखें 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये मल्टीप्लिकेशन इसका सिंबल लगा लें, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओवर 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, वैल्यू जो रह जाएंगी वो होंगी 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडिंग बाय 5, मतलब ये 6/5, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, वैल्यूज हैं a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और नेक्स्ट वैल्यूज a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये वैल्यू को पहले इन सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो ये लिखें a पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई हो रही है इन वैल्यूज के साथ, a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3, ब्रैकेट क्लोज, आगे प्लस का साइन लगाएं और b पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई हो रही है इन वैल्यूज के साथ, a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हों पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये लिखें a पावर, चूंकि ये डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक ही इनका डिनोमिनेटर बनेगा, तो लिखेंगे 1 + 2/3 माइनस, तो ये a पावर 1/3 a पावर 1/3, तो ये लिखें a पावर 1 + 1/3, आगे लिखें b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3, ये लिखें b पावर 4/3। अब b पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करना है हमने, प्लस का साइन लगाएं, a पावर 2/3
b पावर 2/3। चूँकि ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इसलिए इनकी पावर सेम एज लिखी जाएंगी, माइनस a पावर 1/3 और ये सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए ये एक ही डिनोमिनेटर में लिखी जाएंगी, 2 + 2/3, b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3, तो ये बन जाएगा 2 + 4/3, ब्रैकेट क्लोज। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे और ये भी इक्वल का साइन, ये 3/3 बनेगा तो कट जाएगी वैल्यूज, तो ये a रह जाएगा, तो माइनस, चलिए ये लिख लें, बाद में कटिंग कर लें इनकी, ये होगा माइनस a पावर 2/3 b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3 प्लस का साइन, ये वैल्यू लिखें a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर, ये 2 + 2 4/3 बनेगा, प्लस b पावर 2 + 4 6/3 होगा 2 के इक्वल। अब ये देखें कि जो सेम वैल्यूज़ हैं और साइन डिफरेंट है वो वैल्यू कट जाएंगी, माइनस a पावर 2/3 b पावर 2/3, देखें पॉजिटिव में है कोई, ये वैल्यूज़ है a पावर 2/3 b पावर 2/3, तो इनकी कटिंग कर लें, बाकी ये नेगेटिव है, a पावर 1/3 b पावर 4/3, तो ये a पावर 1/3 b पावर 4/3, ये वैल्यू भी कट आउट हो जाएंगी, तो ये 3/3 होता है 1 के इक्वल, मतलब ये वैल्यू बनेगी a। इसके बाद है प्लस ये 20 के, तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।